अध्याय 5। जग जीवन में जो चिर महान कविता। अध्ययन से पूर्व। माँ, क्या भगवान भी किसी को दिखते हैं? बेटा, ईश्वर निराकार है, उसे किसी ने नहीं देखा है। हम सिर्फ अपने आंतरिक भाव से उनकी मूर्ति की कल्पना करके उनकी भक्ति करते हैं। कविता का मूल तत्व, हमारी प्रार्थना सदैव मानव हित में होनी चाहिए। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। मैं वे प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। दिशि दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार। मैं खोल सकूं चिर मुंदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करके मानव का परित्राण। ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नव जीवन का विहान। सुमित्रा नंदन पंत। शब्दार्थ, हित अर्थात भला, उपकार। संशय अर्थात शंका संदेह। अखिल अर्थात संपूर्ण समस्त। प्रभा अर्थात प्रकाश ज्योति। चिर अर्थात बहुत दिनों से। द्वार अर्थात दरवाजा। परित्राण अर्थात पूर्ण रक्षा बचाव। विहान अर्थात सवेरा सुबह नया दिन। उच्चारण करें। सौंदर्य, प्रसार, अंधकार, संशय, सत्य, परित्राण। अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थियों को पाठ का सारांश बताएं। संपूर्ण मानव के कल्याण की प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करें। अभ्यास कार्य, जरा बताइए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। कवि निष्कपटता से परिपूर्ण क्यों बनना चाहता है? उत्तर, कवि सभी मानवों की मदद करना चाहते हैं, उन्हें उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जो उनके जीवन में सफलता और खुशी लाएगी। कवि कौन सी प्रभा के अनुरूप चलना चाहता है? उत्तर, कवि प्रेम प्रभा के अनुरूप चलना चाहते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि के द्वारा मानव हृदय के द्वार खोलने की कल्पना क्यों की गई है? उत्तर, इस कविता में कवि मानव को एक उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं, जहां उसे सभी भेदभाव को खत्म करके प्रेम की प्रभा को समझा जा सकता है। उसे यह प्रकाश दिखाना चाहता है जिसमें वह अपने जीवन के माध्यम से अखिल व्यक्ति में प्रभु के प्रेम का संदेश फैला सकता है। कवि का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? बताइए। इस कविता में मुख्य केंद्र मानव जीवन के समृद्धिकरण एवं समस्त मानवता के समृद्ध होने की कल्पना है। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रस्तुत कविता में कवि किस चीज को पाने का इच्छुक है? उत्तर, कवि कविता में मानव के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सत्य, प्रेम और सौंदर्य के प्रति अपनी आकांक्षा व्यक्त करता है। सदा महान रहने की कामना कवि के द्वारा क्यों की गई है? उत्तर, इस कविता में कवि ने सदा महान रहने की कामना व्यक्त की है। वह एक ऐसे प्रकाश की खोज कर रहे हैं जो समस्त अज्ञानता, भय और संशय को दूर कर सके और मानवता के हित में उपयोगी हो सके। कवि क्यों और किसकी पूर्ण रक्षा करना चाहता है? उत्तर, कवि का उद्देश्य मानव के हित में समर्पित है और वह उनके हितों की रक्षा करना चाहता है। वह सभी मानवों को प्रेम और सत्य के मार्ग पर ले जाना चाहता है। नए जीवन के लिए कवि नया सवेरा क्यों चाहता है? उत्तर, कवि नए जीवन के लिए स्वतंत्रता, शक्ति, समता और शांति की तलाश में है। वह मानव के उद्देश्य की खोज में एक नया सवेरा चाहते हैं, जहां सभी मानव अपने संवैधानिक और मानवीय अधिकारों का उपयोग करते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा दे सके। प्रश्न 3, कविता की अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अकेल व्यक्ति। दशी दशी में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेदभाव का अंधकार। मैं खोल सकूं चिर मुंदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार। प्रश्न 4, दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। कवि किस प्रकार के प्रेम का इच्छुक है? प्रकृति
असत्य प्राण, सत्य प्राण इनमें से कोई नहीं। उत्तर सत्य प्राण। ख किसके हृदय को विच्छेदन करने की कल्पना कवि ने की है? मानव, जानवर, ईश्वर, राक्षस। उत्तर मानव। ग कवि अपने नूतन जीवन में किसकी उम्मीद रखता है? नए दिनों, नए सवेरों, नई शाम, नई रात। उत्तर नए सवेरों। घ प्रस्तुत कविता में प्रयुक्त शब्द चीर महान से क्या तात्पर्य है? सदा सोने वाला, सदा जागने वाला, सदा महान रहने वाला, सदा ठहरने वाला। उत्तर सदा महान रहने वाला। प्रश्न 5, दिए गए वाक्यों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क हमें सदैव मानव हित के लिए प्रयास करना चाहिए। उत्तर सही। ख संपूर्ण जगत में निष्कपटता सदैव महान रहती है। उत्तर सही। क कवि के द्वारा हृदय के द्वारों को खोलने से मना किया गया है। उत्तर गलत। घ हमें तर्कहीन आस्था को बढ़ावा देना चाहिए। उत्तर सही। ड़ कवि नए सवेरे को चाहता है। उत्तर सही। जरा सोचिए। प्रश्न 6, भेदभाव का अनुसरण करने से मानसिक विकृतियां बढ़ती हैं। सभी जगह भेदभाव रूपी अंधकार प्रसारित है। आप इसे किस रूप से देखते हैं? सोच समझकर बताइए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्दों को लिखिए। क विहान। उत्तर प्रभात। ख अखिल। उत्तर पूरा। ग परित्राण। उत्तर सहायता। घ डर। उत्तर आतंक। ड़ प्रसार। उत्तर विकास। च अंधकार। उत्तर अंधेरा। छ नव। उत्तर नया। ज संशय। उत्तर आशंका। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेदन कीजिए। क निश्चेष्टा। उत्तर निहि जमा चेष्टा। ख उल्लास। उत्तर उत जमा लास। ग अत्याचार। उत्तर अति जमा आचार। घ मैं तक्य। उत्तर मत जमा एके। ड़ दुर्दशा। उत्तर दुर्जमा दशा। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों के वचन परिवर्तित करके लिखिए। क व्यक्ति। उत्तर व्यक्तियों। ख दिशा। उत्तर दिशाओं। ग प्रेमी। उत्तर प्रेमियों। घ शक्ति। उत्तर शक्तियाँ। ड़ मानव। उत्तर मानवों। च हित। उत्तर हितों। प्रश्न 10, दिए गए शब्दों के माध्यम से वाक्य निर्मित कीजिए। क सौंदर्य। उत्तर राधा का सौंदर्य वर्णन करने योग्य था। घ जग। उत्तर इस जग में अच्छे और बुरे सभी तरह के लोग पाए जाते हैं। ग नात। उत्तर आगे नात न पीछे पगह। यह कहावत भैया तुम पर पूरी तरीके से जचती है। घ संशय। उत्तर मुझे है कि संशय है कि वह झूठ बोल रहा है। ड़ और। उत्तर सब आशाएं, अभिलाषाएं और कारागृह में बंद हो गई हैं। प्रश्न 11, रचना की दृष्टि से वाक्यों के भेद लिखिए। क जो सदा सत्य बोलते हैं कभी नहीं डरते हैं। उत्तर संयुक्त वाक्य। ख क्या तुम खेलने चलोगे? उत्तर साधारण वाक्य। ग बाप रे कैसे था वो आंधी पानी का तूफान? उत्तर संयुक्त वाक्य। घ दादी माँ संदूक से कंगन निकाल लाई। उत्तर साधारण वाक्य। ड़ हो सकता है वे मेरे पास आए। उत्तर मिश्र वाक्य। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 12, दी गई पंक्तियों के भावार्थ लिखिए। क जरा जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। ख दशी दशी में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चिर मुंदे नाथ, मानव के डर के स्वर्ग द्वार। प्रश्न 13,
प्रस्तुत कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इनके बारे में जानकारी एकत्रित करके लिखिए। जरा दिमाग लगाइए। प्रश्न 14, नीचे कुछ रचनाओं के शीर्षक दिए गए हैं, इन्हें देखिए और बताइए कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन कौन सी है। लोकायत्न, मधुशाला, ग्रांथी, अग्निपथ, मुक्ति यज्ञ, साय में धूप, पतझड़। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 15, हर व्यक्ति को नए दिन की शुरुआत नए सिरे से करनी चाहिए। आप इसे अपने जीवन में किस प्रकार नई शुरुआत करना चाहेंगे?